वेलकम फ्रेंड, सोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सेल के विद्युत वाहक बल पर ईएमएफ पर सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता किस प्रकार प्रभाव डालती है, उसका इफेक्ट क्या है सेल के विद्युत वाहक बल पर, उसका आज हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। देखिएगा। सेल के विद्युत वाहक बल इन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर सांद्रता का प्रभाव। देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल पर सांद्रता किस प्रकार प्रभाव डालती है, उसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सेल के विद्युत वाहक बल को ईएमएफ के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, इससे पहले हम एक समीकरण समझते हैं। समीकरण होती है हमारी नैनसेट समीकरण। नैनसेट समीकरण के द्वारा ही इस सांद्रता के प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नैनसेट समीकरण एक प्रकार का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में अगर हम एक सांद्रता, एक विद्युत वाहक बल, एक सेल है, उसके विद्युत वाहक बल की सांद्रता ले लेंगे, फिर दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल की सांद्रता ले लेंगे, एक सेल की सांद्रता, फिर दूसरे सेल की सांद्रता। जब दोनों को किसी फॉर्मूले में किसी प्रकार से उसको सोल्व किया जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं कि भाई उन पर सांद्रता का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उनके विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ई सेल बराबर ए नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF एनोड अपॉन कैथोड। ये है हमारी नैनसेट समीकरण। इसे कहते हैं हम नैनसेट समीकरण। नैनसेट समीकरण, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। देखिए, ये है नैनसेट समीकरण। इसको किस प्रकार व्युत्पन्न किया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, यह समीकरण कैसे आई, उसकी एक अलग वीडियो है, आप वहाँ जाकर देखिएगा। तो इसलिए पूरी मैंने नैनसेट समीकरण को समझा दिया है कि यह किस प्रकार व्युत्पन्न किया जाता है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो इसको नैनसेट समीकरण को हम एक रूप में लिख सकते हैं। ई सेल बराबर ए नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। एनोड लिख सकते हैं उत्पाद बटा क्रियाकारक, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। एनोड पर हमारा उत्पाद प्राप्त होगा और कैथोड पर क्रियाकारक अभिक्रिया करेंगे। तो ये हो गई हमारी नैनसेट समीकरण। अब देखिए, यहाँ पर इन पूरे को जब सोल्व किया जाता है 2.303 इंटू आर का मान लिख लेंगे हम 8.314 टेम्परेचर अपॉन फैराडे 96,500। फैराडे नंबर है जिसके मान होता है 96,500। जब इन सबको सोल्व किया जाता है तो हमारा आता है 0.0591। यदि इस मान को इसमें रख देंगे तो हमें सोल्व करने के लिए एक नॉर्मल यानी कि छोटी सी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी जिसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो ये हमारी सुविधा के लिए है कि हम इस सबको पहले से सोल्व करके रखते हैं। तो ये जाएगा हमारा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एनोड की सांद्रता बटा कैथोड की सांद्रता। ये हो गया हमारा। इस समीकरण के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस समीकरण के द्वारा हम सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। अब एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता को हम बारी बारी से रखकर इस फॉर्मूले रखकर तो क्या कर सकते हैं, हम उस पर सांद्रता प्रभाव जान सकते हैं कि भाई पहले इसका मान लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ था 1.1 शुरुआत में। जैसे हमने जिंक और कॉपर की छड़का जब विद्युत वाहक बल की गणना करी थी
तो वहाँ पर उनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है 1/1 यदि उनकी सांद्रता में परिवर्तन कर देंगे तो उनसे क्या प्राप्त होगा, जो ये उनकी सांद्रता में क्या परिवर्तन आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या परिवर्तन आएगा, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए यदि ई सेल और ई नोड सेल या एनोड या कैथोड की सांद्रता के आधार पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये छोटा सा टॉपिक देखते हैं और फिर मैं आपको इसका बिल्कुल पूरा एग्जाम्पल सहित आपको समझाऊंगा। देखिए यदि एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता बराबर हो जाएगी, एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता बराबर हो जाए तो क्या होगा, एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता बराबर हो जाएगी। मान लो इसकी सांद्रता 1 हो गई, इसकी सांद्रता 10, इसकी सांद्रता 10, तो 10/10 तो क्या आ जाएगा 1। एम श्योर दोस्तों, यहाँ पर हमें log और लगाना है क्योंकि भाई इस सब को हमने सोल्व किया था 2.303, तो यहाँ पर साथ में फॉर्मूले में log और था, log बेस 10 log बेस 10 और यहाँ पर भी log बेस 10। इसको मैं वापस सोल्व कर देता हूँ। log बेस 10 एनोड की सांद्रता बटा कैथोड की सांद्रता। अब देखिए यदि एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो ये आ जाएगा यहाँ पर, मान लो इसकी सांद्रता 1, इसकी सांद्रता 1, दोनों 1, ये 10 मान लीजिए, 10/10 करेंगे 1 आएगा, log 10 1 का मान होता है 0, तो इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो ई नोड सेल और ई सेल का मान बराबर आ जाएगा, ई सेल बराबर ई नोड सेल। तो ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड देखिए, यदि एनोड की सांद्रता को अधिक कर देंगे, एनोड की सांद्रता अधिक हो जाएगी कैथोड की सांद्रता से, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी सांद्रता को अधिक कर देंगे तो देखिए मान लीजिए इसकी सांद्रता को हमने कर दिया 10, इसकी सांद्रता को मान लिया हमने 1, क्यों मान लिया, तो इसकी सांद्रता को अधिक करना है, इसकी सांद्रता को कम करना है। आप नंबर कुछ भी ले लीजिए, तो ये वन log 10/1, तो log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पर याद आएगा पूरा 1, तो सोचिए, तो ये इसका मान तो हो गया, पूरे का सोल्व करने पर 1 प्राप्त हो गया, तो 1 को इससे गुणा करेंगे या कहीं यही आएगा। अब देखिए यदि ई सेल का मान मान लीजिए ई इसका मान भी 10 है, इसका मान भी 10 है, सही है, यहाँ पर ये आया हमारा, कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ये हो गया हमारा 2 मान लीजिए, तो ये संख्या लग गई, ये 2 मान लिया, ये 10, ये भी 10, यदि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो देखिए ई सेल का मान कितना हो गया, 8 प्राप्त हो गया, और ई नोड सेल कितना रह गया हमारा, 10 का 10 ही है, तो इससे तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसलिए ई सेल का मान कम हो जाएगा ई नोड सेल से, सही है, ई नोड सेल का मान अधिक हो जाएगा। ई नोड सेल के विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा और ई सेल का विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाएगा। इस प्रकार सांद्रता का प्रभाव देखा जाता है। ये नंबर 3 कंडीशन देख लेते हैं। देखिए यदि एनोड की सांद्रता को कम करेंगे और कैथोड की सांद्रता को बढ़ा देंगे, तो देखिए यदि हमने इसकी सांद्रता को मान लीजिए, इसकी सांद्रता 10 मान ली, इसकी सांद्रता 1 मान ली, तो 1/10 हो गया, और 1/10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -1। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, और log 10 का मान होता है 1। तब देखिए यदि इसका मान हमने 10 माना था, इसका मान 10 माना था, ये हमारा कुछ ही मान लीजिए 2 मान लीजिए, ये 2 गया, तो 10 में से 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 टोटल, और ई सेल का मान कितना है, अब ई सेल का मान तो हो गया 12 और ई नोड सेल का मान कितना था, पहले 10 ही था, तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल का मान अधिक ई नोड सेल से। तो इस प्रकार हम सांद्रता का प्रभाव को गणना कर सकते हैं कि सेल के विद्युत बल पर सांद्रता किस प्रकार इफेक्ट डालती है। यदि अब इसको मैं न्यूमेरिकल के द्वारा आपको समझता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए हमारा क्वेश्चन है
Zn+2। Zn+2 की सांद्रता है m/100 तथा सेल में Cu+2 और Cu की सांद्रता है m/10। सही है। यदि E0 सेल का मान 1.1 वोल्ट हो तो ई सेल का मान ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन? ये हमारा एक प्रकार का सेल है। इसको जब हमने इसकी सांद्रता m/100, इसकी सांद्रता हो गई m/10। ये हमारा इनोड सेल का मान दे रखा है और ई सेल का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला था, इसे हम नेट सेल में पहले इस अभिक्रिया को नेट सेल में कन्वर्ट करेंगे। नेट सेल अभिक्रिया तो देखिए Zn से प्राप्त हुआ हमें Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, इनको जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें Zn+Cu+2 Zn+2 और प्लस Cu। अब देखिए, अब हमारी समीकरण क्या थी? ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, एनोड की सांद्रता बटा कैथोड की सांद्रता। अब देखिए ये Cu+2 किस पर प्राप्त हो रहा था? कैथोड पर, और Zn+2 एनोड पर प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर तो होगी जिंक की सांद्रता, यहाँ पर होगी कॉपर की सांद्रता। तो देखिए ई सेल बराबर E0 सेल का मान होगा हमारा 1.1 जो हमें दिया गया है, माइनस 0.0591 अपॉन n का मान देखो कैसे याद करेंगे। n में देखिए दो मोलिक्यूल काम आ रहे हैं, जिंक और कॉपर, जिंक प्लस कॉपर, यानी 2 क्रियाकारक के रूप में 2, यहाँ पर हो गया 2। यदि यहाँ पर मान लो कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं, तो जब गुणा करने पर मान लो यहाँ पर अगर 3 आता तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3 + 1 4, यहाँ पर 2 आता, 2 + 1 3 हो जाता। तो एनोड की सांद्रता होगी जिंक की सांद्रता और Cu+2 की सांद्रता होगी। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब देखिए जिंक की सांद्रता हमारी m/100 यानी कि 10⁻⁻2 और 10⁻⁻1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 10⁻, यहाँ पर लॉग और लगाना पड़ेगा, log बेस 10, log बेस 10, log बेस 10, तो log बेस 10 10⁻⁻1। अब देखिए ये आगे आ जाएगा 1.1 प्लस 0.0591 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि यह घात आगे आ जाती है, आगे -1 आएगी तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कोई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जाएगा हमारा log बेस 10। log 10 का मान होता है 1.1 प्लस 0.0591 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1। log 10 का मान 1 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे कितना 1.1 प्लस 0.03, इस पूरे को हम मान लेते हैं 0.06 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1.13 वोल्ट। तो पहले कितना था EMF? पहले था हमारा 1.1, अब सांद्रता में जैसे परिवर्तन किया कितना आ जाएगा 1.13 वोल्ट। इस प्रकार हम सेल के विद्युत वाहक बल पर सांद्रता के प्रभाव की गणना कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया है।
यह टॉपिक आपके लिए स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नीट व सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड जैसे लेवल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी सांद्रता ये है तो इनके विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।